Hello everyone. Today we are starting our new series of quantum mechanics, that is variational method and WKB approximation. तो आज हम variational method start कर रहे हैं. Okay. So in today's lecture we have to discuss about the topic variational method introduction. Okay. आज हम उसका सिर्फ introduction देखेंगे variational method का. Okay. So now proceed to our first slide. तो देखो इंट्रोडक्शन क्या होता है वेरिएशनल मेथड का. तो ओके ये आया कहाँ से, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी. ओके वो पहले देखते हैं. ओके तो हमें पता है, देखो पर्टर्बेशन थ्योरी. ओके फर्स्ट यूनिट है आपका, वो आपने स्टडी किया होगा. तो देखो कैसा रहता है इन केस ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या रहता है कि जो हमें पता है, इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट द मेथड इज अप्लीकेबल टू द प्रॉब्लम्स इन विच हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. मीन्स इसका मीनिंग क्या है, देखो ये वर्डिंग का, कि जो हैमिल्टोनियन है जो एक्चुअली एनर्जी बताता है. ओके पार्टिकल का एनर्जी, टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन रहता है. तो वो हैमिल्टोनियन है ना. पर्टर्बेशन थ्योरी कब यूज़ होता है, जब भी हम इस हैमिल्टोनियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. मतलब एक अनपर्टर्ब पार्ट होगा और एक पर्टर्ब पार्ट होगा. ओके तो अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन का जो पार्ट रहेगा वो H0 से दिखाते हैं ऐसे. ओके ऊपर 0 दिखा देता है. और जो पर्टर्ब पार्ट है, मतलब जो उसमें एडिशन है या फिर कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कम ज़्यादा चीज़ जो रहती है उसमें मोस्टली ज़्यादा रहता है. ओके उसी चीज़ को बोलते हैं पर्टर्बेशन. ओके पर्टर्ब पार्ट. ओके तो वो यहाँ पे दिखाया गया है पर्टर्ब. ओके ये जो है ना लैम्डा H प्राइम दिखाया गया है, वो एक्चुअली पर्टर्बेशन का पार्ट है. तो ये एक्चुअल में चीज़ होती है H इक्वल टू H0 प्लस लैम्डा H प्राइम. ओके सो हमारी जो पर्टर्बेशन थ्योरी है, ओके जो पर्टिकुलर हमने देखा है पर्टर्बेशन थ्योरी, तो वे कब यूज़ होता है, जब भी हम हैमिल्टोनियन को दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड कर सके. मतलब एक पार्ट रहेगा पर्टर्ब पार्ट, ओके जहाँ पे पर्टर्बेशन होगा, और दूसरा पार्ट रहेगा अनपर्टर्ब पार्ट. ओके मीन्स अनपर्टर्ब मीन्स वहाँ पे किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा. ओके हैमिल्टोनियन मीन्स वहाँ का जो सॉल्यूशन रहेगा वो एक्चुअली नोन रहेगा. ओके मतलब पहले से मालूम रहेगा. दैट इज H0 इज़ द अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन फॉर विच एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज नोन. ओके मतलब उसका सॉल्यूशन मालूम है हमें, पर्टर्बेशन वाला है उसी का फाइंड करना पड़ता है. ओके तभी हम पर्टर्बेशन थ्योरी एक्चुअली यूज़ करते और वो फाइंड आउट कर लेते वहाँ से. ओके पर्टर्बेशन थ्योरी वहाँ पे यूज़ करके. ओके सो ये कब हो गया, जब हैमिल्टोनियन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो. बट अगर वैसा नहीं हुआ, अगर एक हमको नोन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे. ओके सपोज वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर H0. अगर हम जो हमारा अनपर्टर्ब जो हैमिल्टोनियन है, अगर उसका हमें सॉल्यूशन पता ही नहीं है, ओके नॉन होगा तभी हम पर्टर्बेशन थ्योरी तो यूज़ कर सक रहे. लेकिन अगर नहीं पता है, व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर H0, ओके दैट इज देयर मे नॉट बी एनी क्लोजली रिलेटेड प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली. ओके तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वैसा हम एग्जैक्टली सॉल्व कर पाए यहाँ पे. द टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी देन कैनॉट बी अप्लाइड. तो ऐसे केस में हम ना वहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी यूज़ नहीं कर सकते. ओके ये चीज़ हो गई. एंड ऑल्सो दिस थ्योरी कैनॉट बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम वेयर द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज नोन. ओके और ये जो थ्योरी है ना, वो हम वहाँ पे भी नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पे हमें अनपर्टर्ब्ड का एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मालूम नहीं है. ओके इज़ नोन. ओके जहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मालूम है, ओके वहाँ पे हम वहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं यूज़ करते. ओके मतलब क्या है कि हमें भले ही अनपर्टर्ब का अगर हैमिल्टोनियन मालूम है, बट सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. बट वहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है. मतलब क्या हो गया, देखो पहले तो क्या है कि जो अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है H0, ओके उसका अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मालूम नहीं है तो हम ये थ्योरी यूज़ नहीं कर सकते. ओके और समझो अगर मालूम भी है तो भी अगर हमें जब हम सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन जब फाइंड करने जाते हैं तो वो फाइंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है. ओके ये भी चीज़ है ये थ्योरी की वजह से. ओके इसलिए क्या किया, अभी कुछ और सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत आ गई. ओके तो दूसरा कुछ ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई. तो फिर न्यू जो था तो उसमें क्या किया गया, देखो इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू राइट अ ट्रायल फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट गेस. ओके तो मतलब अभी अभी गेसिंग से हम गेसिंग करके, मतलब गेसिंग ऐसे डायरेक्ट गेसिंग नहीं रहता है, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब देख के उसका प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से एक फॉर्मूला बनाया जाता है उसका वेव फंक्शन टाइप में, उसी को ट्रायल फंक्शन बोला जाता है. ओके वो चीज़ रहती है.
तो ऐसा हम पॉसिबल है कि ट्रायल फंक्शन लिख सकते हैं अलग अलग सिस्टम्स के लिए। ओके, अलग अलग जो सिस्टम्स रहती है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला सिस्टम हो गया, 1D बॉक्स वाला सिस्टम हो गया, मतलब 1 डायमेंशनल बॉक्स वाला सिस्टम। ओके, हाइड्रोजन बॉक्स, हाइड्रोजन बॉक्स नहीं, 1 डायमेंशनल बॉक्स वाला सिस्टम हो गया, मीन्स पोटेंशियल बॉक्स। एंड देन हाइड्रोजन सिस्टम हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो तीनों के लिए भी अलग अलग वेव फंक्शंस है। वही एक्चुअल में उसका ट्रायल फंक्शन भी एज अ ट्रायल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ रहती है। 1 देन यूजेस ए मेथड कॉल्ड वेरिएशनल मेथड। तो इसी के बाद जब ये ट्रायल फंक्शन वाला जो चीज़ है, इससे उनको आइडिया आई कि हम ये ट्रायल फंक्शन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी को नाम दिया गया वेरिएशनल मेथड। ओके, उस मेथड को नाम दिया गया वेरिएशनल मेथड। ओके, बाय विच द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी फाउंड आउट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वेरिएशनल मेथड यूज़ करके क्या फाइंड कर सकते थे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम है, हाइड्रोजन सिस्टम हो गया कोई भी, तो उसका ग्राउंड स्टेट मतलब हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट फाइंड करना, तो वो सब ईजी हो गया मतलब कोई भी सिस्टम के लिए, जब हम वेरिएशनल मेथड यूज़ करने लगे तभी। ओके, कैलकुलेशन से सब हो जाता था। ओके, तो अभी यहाँ पे तो पता चल गया ना कि एक्चुअली में ये कहाँ से आया। ओके, वेरिएशनल मेथड। अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक डेरिवेशन टाइप है। तो देखो क्या है, हम कंसिडर करते हैं साइन। ओके, ये हम आइगन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट आइगन फंक्शन। ओके, हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन हमने ऐसा कंसिडर किया है साई एन। ओके, हैमिल्टोनियन है की वैल्यू है एच। ओके, हैमिल्टोनियन है एच से डिनोट किया है, और उसका आइगन फंक्शन हमने बताया है साई एन। ओके, जो एग्जैक्ट आइगन फंक्शन बताया हैमिल्टोनियन का। ओके, कंसिडर किया है मतलब। ओके, नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस साइन यहाँ पे है, इसलिए एच साई इक्वल टू ई साई। ओके, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ये आपने देखा ही होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिखते हैं तो पहले स्टार्टिंग में ऐसा लिखा जाता है। ओके, एच साई इक्वल टू ई साई, ये बहुत बार पर्टर्बेशन थ्योरी में भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो मतलब क्या है कि जो आइगन फंक्शन है ये, और यहाँ पे जो एच है मीन्स वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। जब ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आइगन फंक्शन पे जब ऑपरेट किया जाएगा, ओके, तभी क्या हो जाएगा, हमें जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे ई होगी। ओके, मीन्स क्या, आइगन फंक्शन के साथ जो वैल्यू आती है उसी को बोला जाता है आइगन वैल्यू, तो ये ई होगी। ओके, यहाँ पे जब भी एच हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर रहेगा तभी, मीन्स एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब हम ऑपरेट करेंगे विथ साई। ओके, साई आइगन फंक्शन पे, तभी हमें ई आइगन वैल्यू हमें मिलेगी। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ साई स्टार ऑन बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेट ओवर द स्पेस। पहले क्या करेंगे, साई स्टार से दोनों इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ओके, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, साई स्टार एस साई आ गया। तो देखो यहाँ पे भी क्या आया, साई स्टार साई आया, ई है, तो ई को बाहर निकाल दो पहला इंटीग्रेशन से, और फिर इंटीग्रेशन डाल दो, डी टाउ डाल दिया वहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट, इंटीग्रेशन के लिए डी टाउ। ओके, अभी क्या करना है, ई को एक साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ले लिया कैपिटल ई को। ओके, कैपिटल ई जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे आया गया, तो अभी क्या करना है, हमें बाकी चीज़ों को एक साथ ले लो। ओके, तो क्या क्या आया देखो, यहाँ पे कैपिटल ई को यहाँ पे ही रख दो, और ये वाले को यहाँ पे भेज दो। तो कैसा होगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच कैप साई डी टाउ डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। ओके, ऐसा आ गया। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर में एच कैप भी है। ओके ना, अभी क्या करना है, ये इक्वेशन 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वी हैव अ फिजिकल सिस्टम देन वी कैन राइट डाउन अ वेव फंक्शन फॉर अ सिस्टम। क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल सिस्टम है तो हम उसका वेव फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, ये बराबर है। सो वी कैन कंसिडर एन अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन फाई। तो यहाँ पे क्या किया, फिर एक वेव फंक्शन यहाँ पे कंसिडर किया उन्होंने। क्या कंसिडर किया, वेव फंक्शन कैप फाई कंसिडर किया है, फाई। ओके, ये वेव फंक्शन फाई कंसिडर किया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम जो साई हमने लिखा था ना ये फॉर्मूला में इक्वेशन 3 में, उसकी जगह पे फाई लिख दो। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इस फाई लिखना है, क्योंकि ऐसा कंसिडर किया है कि एक फिजिकल सिस्टम है और उसका वेव फंक्शन उन्होंने लिखा है। ओके, तो ये साई की जगह पे फाई लिख दो। ओके, ये इक्वेशन में, एंड फिर हमें क्या मिलेगा, ई फाई, ई के जगह पे फिर ई फाई लिखेंगे हम ऐसा,
इक्वल टू, अभी साई की जगह पे फाई लिखा है तो इसलिए क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ फाई स्टार एच कैप फाई डी टाउ डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ फाई स्टार फाई डी टाउ। ओके, ये इक्वेशन 4 है। अभी हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू डू, ये जो वैल्यू है पहले इसका हम वैल्यू फाइंड कर देंगे, ये जो है टर्म है। ओके, देन इस टर्म का भी वैल्यू फाइंड कर देंगे एंड देन हम यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। ओके, तो ये तो समझ गया कि ये कैसे आया है अभी तक का पार्ट। ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, लेट द आइगन फंक्शंस साई नॉट साई वन साई टू। तो यहाँ पे मैंने साई को थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पे आइगन फंक्शन हम रैंडम ले रहे हैं तो इसलिए हमने ऐसा किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो आइगन फंक्शन जो है साई नॉट साई वन साई टू एंड सो ऑन। ओके, एंड उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, उसके जो आइगन वैल्यूज जो मिलेंगे वो क्या है, ई नॉट ई वन ई टू एंड सो ऑन एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये कंसिडर किया हुआ है। फाई कैन बी एक्सपांडेड इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शंस। तो ये जो फाई है जो ये जो टर्म है फाई, ओके, तो ये हम वैसे एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, जो हम ये साई नॉट और ई नॉट के जो टर्म्स लिखे हैं तो ये इससे हम एक्सपांड कर सकते हैं। थस वी में राइट, तो अभी हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो फाई इज इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन साई एन। ओके, ऐसा लिख सकते हैं ए एन साई एन। तो अभी क्या करना है, एन की जगह पे वैल्यूज पुट कर दो ये। ओके, ए तो क्या बनेगा, ये ए नॉट साई नॉट प्लस ए वन साई वन प्लस ए टू साई टू। ओके, ये चीज़ हो गई फाई, तो ये फाई की वैल्यू बन गई है। अब यही फाई की वैल्यू हमें ये जो इक्वेशन था यहाँ पे पुट करनी है। ओके, ये याद रखो, ठीक है। मतलब क्या था, हमने फाई की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अभी इससे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो नाउ कंसिडर, अभी क्या हमें जो न्यूमरेटर का जो टर्म था ना वो कंसिडर किया है यहाँ पे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ फाइव स्टार एच कैप फाइव डी टाउ। ओके, तो अभी क्या करना है, इंटीग्रेशन ऐसे ही लिख दो। फाइव स्टार की पहले वैल्यू लिखो, तो फाइव स्टार का क्या लिखना है, फिर सिर्फ फाइव की वैल्यू लिखो। ओके, ब्रैकेट के अंदर स्टार को बाहर ही लिखा है, स्टार को बाहर ही रखा है, देखो ब्रैकेट के बाहर ही रखा है, और सिर्फ फाइव की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। फाइव की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमें मिल गई। देखो ये जो वैल्यू थी ना, यही फाइव की वैल्यू है, तो ये बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो कितना हुआ, देखो ए नॉट साई नॉट प्लस ए वन साई वन प्लस ए टू साई टू प्लस सो ऑन। ओके, और ब्रैकेट के बाहर फिर स्टार लिखा हुआ है। ओके, स्टार तुरंत मत दो, स्टार नेक्स्ट स्टेप पे देंगे अंदर। ओके, देन उसके बाद एक स्मॉल सी टर्म देखो यहाँ पे लिख रही है, वो है एच कैप। एच कैप बीच में लिखा हुआ है मैंने। ओके, देन क्या किया है, देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, वापस फाइव है, तो फाइव की वापस वैल्यू लिख दो। मतलब यही ब्रैकेट फिर से लिखना है हमें। ओके, यही ब्रैकेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, डी टाउ है, इंटीग्रेशन है इसलिए ये डी टाउ लिखना ही पड़ेगा हमें। ओके, लिमिट के साथ ही रहता है वो। ओके, तो डी टाउ लिख दिया उसका। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पे आओ, अभी क्या करना है, स्टार को अंदर दे दो। ओके, जो ये हमने स्टार लिखा था ऊपर। ओके, स्टार मतलब क्या था, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए लिखते हैं, तो वो स्टार को वापस अंदर दे दो। तो ए नॉट स्टार साई नॉट स्टार बन जाएगा प्लस ए वन स्टार साई वन स्टार प्लस ए टू स्टार साई टू स्टार बन जाएगा। ओके, प्लस सो ऑन। फिर एच कैप देखो, ये जो एच कैप था वैसे के वैसे रख दिया हमने। देन ए नॉट साई नॉट प्लस ए वन साई वन, वो भी वैसे के वैसे ये टर्म्स हमने ऐसे ही रख दिए। ओके, सेम है। अभी क्या करना है हमें, टेक एच इनसाइड सेकेंड ब्रैकेट, जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें एच को देना है। ओके, एच को देना है मीन्स क्या करना है, ऑपरेट करना है। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है हमारा एच कैप, उसको जो ब्रैकेट के अंदर जो आइगन फंक्शंस है उसके साथ ऑपरेट करना है। और जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे तो हमें वैल्यूज़ तो पता है, एच कैप साई नॉट अगर हम करते हैं तो हमें जो आइगन वैल्यू जो मिलेगी वो क्या रहेगी, ई नॉट साई नॉट होगी। ओके, और एच कैप साई वन रहेगा तो ई कैप ई वन साई वन हो जाएगा। कैसे मिला वो, ये इक्वेशन से, एच साई ई साई से। ओके, तो देखो ये क्या बन जाएगा फिर, ए नॉट ई नॉट साई नॉट प्लस ए वन ई वन साई वन प्लस ए टू ई टू साई टू प्लस डॉट 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 आगे भी आएगा। ओके, सो ऑन। यहाँ पे लिखने का रह गया तो आप यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट देखो क्या है, फाइव स्टार इंटीग्रेशन ऑफ फाइव स्टार एच कैप फाइव डी टाउ। ओके, ये था इक्वल टू ए नॉट स्टार ए नॉट ई नॉट प्लस ए वन स्टार ए वन ई वन प्लस ए टू स्टार ए टू ई टू। तो ये कैसे बन गया, देखो ये इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है। ओके, तो यहाँ पे साई नॉट जो है, साई नॉट स्टार इधर का साई नॉट। ओके, दोनों बचेंगे सिर्फ, तो उनका क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो वन आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन से। ओके, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे।
वैसा ही बाकी के इसका भी होगा साई वन स्टार साई वन, ओके, तो उसका भी 1 आ जाएगा। ऐसा हम हर एक टर्म के लिए करेंगे तो हो जाएगा वो, ओके। तो ऐसा बचेगा। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे प्लस लिख के आगे डॉट 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 कर दो, ठीक है ना, सो ऑन हो जाएगा मतलब, ओके, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या होगा इक्वेशन 5 के बाद। अभी नेक्स्ट अभी क्या हुआ, न्यूमरेटर तो हो गया, और तो अभी डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर के लिए टर्म जो थी तो उसको भी कंसिडर करो। ऑल्सो कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ 5 स्टार 5 डी टाउ, ओके, ये कंसिडर कर दिया। अभी क्या है, 5 की वैल्यू लिख दो वैसा ही जैसे मैंने पहले बताया था, स्टार को बाहर रखना है हमें, स्टार को तुरंत अंदर नहीं देना है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट साई नॉट प्लस ए वन साई वन प्लस डॉट डॉट डॉट, और स्टार बाहर रख दिया, ओके। और नेक्स्ट में देखो अभी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, जो ब्रैकेट है वो वैसे ही रखा है, ओके। मतलब 5 की वैल्यू जो थी, ये 5 की वैल्यू थी ना, वही 5 की वैल्यू इधर भी लिख देगी, ओके। डी टाउ वैसे ही लिखा है, इंटीग्रेशन है इसलिए। अभी क्या करना है, 5 स्टार 5 डी टाउ, ओके, ये सॉल्व करना है। तो क्या होगा देखो, ये स्टार को अंदर दे दिया, तो ए नॉट स्टार साई नॉट स्टार प्लस ए वन स्टार साई वन स्टार प्लस डॉट डॉट, ओके। अभी क्या होगा, ए नॉट स्टार ए नॉट, और जो साई नॉट स्टार जो था और साई नॉट था वो हमने यहाँ पे पहले से ही बता दिया है, देखो ये ऐसे 1 आ जाता है, इक्वल टू 1, ओके। तो वही चीज़ है, तो इसलिए बचेगा क्या, सिर्फ ए नॉट स्टार ए नॉट प्लस ए वन स्टार ए वन प्लस डॉट डॉट, ओके, इतना ही बचेगा। तो इतना ही बचेगा, तो उससे हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 6 लिख देंगे, ओके। यहाँ पे अभी क्या करना है हमें, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 जो था हमारा, ओके, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 उसे यूज़ क्या करना है हमें, जो हमारा E5 का जो वैल्यू था, मतलब इक्वेशन 4, यहाँ पे इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 4 में हमें यूज़ करना है ये सब वैल्यूज़, तो यूज़ कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 तो कैसे है, E5 इक्वल टू क्या बनेगा, ए नॉट स्टार ए नॉट ई नॉट प्लस ए वन स्टार ए वन ई वन प्लस ए टू स्टार ए टू ई टू, ओके, प्लस एंड सो ऑन, ओके। एंड डिवाइड में फिर वैसे ही होगा थोड़ा, ए नॉट स्टार यही टर्म डालनी है, ओके, ये वाला ए नॉट स्टार ए नॉट प्लस ए वन स्टार ए वन प्लस ए टू स्टार ए टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। अभी क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट ई नॉट फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब ये दोनों भी साइड है, देखो ये साइड है और ये साइड है, दोनों भी साइड से हमें ई नॉट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, E5 माइनस ई नॉट पहले टर्म आएगा, देन ए नॉट, ये जो पूरा ब्रैकेट है ऐसे के ऐसे ही लिख दो, ओके, वैसा ही लिख दिया है, देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं, पूरा का पूरा टर्म, ओके। देन माइनस ई नॉट करो यहाँ पे, ओके, ये चीज़ आ गई। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है मालूम है, अभी नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओके। तो आपको पता चल जाएगा, ये जो ब्रैकेट है पूरा इसका, इसको ई नॉट की जगह साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने किया है E5 माइनस ई नॉट, तो यहाँ पे किया ए नॉट स्टार ए नॉट ई नॉट, ओके, ये ब्रैकेट पूरा जैसे का वैसा ही रहेगा, ओके, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। एंड माइनस ई नॉट के साथ देखो अभी जो डिनोमिनेटर में जो था टर्म वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ओके। और जैसे ही मल्टीप्लाई में आया तो क्या देखो, एंड डिवाइड में जैसा का वैसा टर्म वो रहेगा, ओके, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अभी क्या है देखो, यहाँ पे जो टर्म है वो क्या बनेगा, तो ए नॉट स्टार ए नॉट, मतलब पहला जो टर्म है वो ए नॉट स्टार ए नॉट, वो माइनस में बनेगा। और यहाँ पे देखो क्या है, ए नॉट स्टार ए नॉट ई नॉट, मतलब ये दोनों जो टर्म है पहला टर्म कैंसिल हो जाएंगे जब वो ई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट बाकी के सेकेंड थर्ड वो टर्म नहीं कैंसिल होंगे, बट उसमें कुछ रिलेशन बनेगा, ओके। तो रिलेशन कैसे बनेगा, ओके, वो देखना है हमें, ओके। तो रिलेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक जगह पे A1 स्टार है और दूसरी जगह पे A1 है, तो ओके, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तब वो क्या बनाएंगे, देखो ये A1 स्टार और A1 ये दोनों हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर बनेगा, ये इसका भी अगर मॉड्यूलस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बनेगा, ओके, क्यों निगेटिव आने के चांसेस नहीं होंगे मॉड्यूलस में लेंगे तो वो उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो टाइम पे अगर मॉड्यूलस में लेते हैं तो, ओके। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चीज़ रहती है ना, तो इसमें क्या रहता है, अगर आयोटा टर्म रहती है ना तो वो निगेटिव हो सकती है, ओके, इमेजिनरी टर्म निगेटिव हो सकती है। तो वहाँ पे अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं तो वहाँ पे कुछ भी साइन का चेंजेस नहीं होगा और वहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और वहाँ पे डायरेक्टली उसका स्क्वायर बन सकता है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, A1 मॉड स्क्वायर, ओके। और अभी क्या होगा, यहाँ पे E1 है
और यहाँ पे जो ई नॉट है, ओके, इसके साथ जब ई नॉट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ई नॉट को हम जब इसमें कॉमन लेंगे तो ई नॉट को क्या होगा, ई वन माइनस ई नॉट ऐसा बन जाएगा, ओके, ये सिर्फ बचेगा। और जब भी ए टू को अगर हम कॉमन लेंगे ए टू के टर्म्स को, ओके, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा और ई टू माइनस ई नॉट है ये कॉमन बन जाएगा। और सेम यहाँ पे देखो ए थ्री मॉड स्क्वायर का क्या बनेगा, ई थ्री माइनस ई नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके तो सबके स्क्वायर्स ही बन जाएंगे, ओके, ये सब टर्म्स के एक एक के स्क्वायर बन जाएंगे। तो कितने बनेंगे, ए टू मॉड स्क्वायर प्लस ए वन मॉड स्क्वायर, ओके, ए नॉट मॉड स्क्वायर प्लस ए टू मॉड स्क्वायर, ओके, प्लस एंड सो ऑन, ओके। सिंस ई नॉट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट कंपेयर टू ई वन ई टू थ्री। अभी क्या बताया गया है कि जो ई नॉट है वो एक्चुअली बहुत लोवेस्ट है, ओके, एज़ कम्पेयर टू ई वन ई टू ई थ्री, ओके, क्योंकि ये सब एनर्जी स्टेट्स है, एनर्जीज है, तो ओके ना। तो ई वन ई टू ई थ्री तो जो एक्साइटेड स्टेट होगी उससे ज़्यादा ही होगी ई नॉट से कभी भी। हेंस एवरीथिंग ऑन दी न्यूमरेटर इज़ पॉजिटिव। तो क्या होगा, अगर ई वन ई टू ई थ्री ये सब ज़्यादा है और ई नॉट अगर कम है, तो अगर बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू को आप माइनस करते हो तो फिर कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो पॉजिटिव रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि वो पॉजिटिव होगी, ओके, वैल्यू। इसलिए क्या बोला है, हेंस एवरीथिंग ऑन दी न्यूमरेटर इज़ पॉजिटिव। इसलिए क्या बोला कि न्यूमरेटर के ऊपर जो कुछ वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो पूरा ये पॉजिटिव टर्म आएगी। तो इसका मतलब क्या, ई फाइव माइनस ई नॉट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, ओके, मतलब निगेटिव नहीं आ सकती। इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे लिखिए, ई फाइव माइनस ई नॉट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 7 लिख दो, ऐसे इसे इक्वेशन नंबर 8 लिख दो और इसे इक्वेशन नंबर 9 लिख दो, ओके। अभी क्या है, इन एवरी रेयरली केस, अभी क्या बताया कि ऐसे रेयर केस में भी ऐसा होता है। देखो, रेयर केस वी गेट आर एच एस एट ज़ीरो, मतलब रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी मिलती है, ओके, बहुत रेयर केस में होता है। अदरवाइज इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अदरवाइज वो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो ही रहता है, ओके। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अभी ई नॉट को दूसरे साइड भेजते, तो ये क्या होगा, ई फाइव इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ पे ई नॉट आएगा, ओके, ये करेक्शन कर लो, ई नॉट, ओके। सो यहाँ पे बनेगा ई नॉट, ओके, ये ई नॉट लिख दो। इसमें कुछ नहीं किया है, बस ये ई नॉट की टर्म है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके गए और बस वो लिख दिया है, ई फाइव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट, ओके। दिस इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी कैन बी यूज टू फाउंड अपर बैंड, ओके। तो ये जो इनइक्वालिटी का जो दिखा है यहाँ पे अलग अलग, मतलब तो ये हमें क्या करता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसका अपर बैंड दिखाता है हमें, ओके। अपर बाउंड कहाँ पे होगा उसका, मतलब उसके बाउंड स्टेट रहेगी ना, तो दोनों साइड रहेगा ना, लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो उसका अपर बाउंड हमें दिखाने की जो चीज़ है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की, वो यहाँ से होगी, ओके। हियर वी चूज अ सुटेबल ट्रायल फंक्शन फाई विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स ए एन, ओके। उसमें एन की वैल्यू है 1 2 3 डॉट एन, ओके। वेरिएबल पैरामीटर यहाँ पे ए एन है, तो हम क्या करेंगे कि डो ई फाइव बाई डो एन इक्वल टू जीरो, मतलब ये मिनिमम वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हम ये ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू ए एन इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वल टू जीरो अगर लिखेंगे तो हमें क्या होगा कि वहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ई फाइव। द पैरामीटर्स आर वेरिड, ओके, और चूजन सो एज टू मेक ई फाइव अ मिनिमम, ओके। पैरामीटर इस तरह से चूज़ किए जाते हैं कि ई फाइव की वैल्यू मिनिमम मिले, ओके। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ओके, पैरामीटर्स उस तरह से चूज़ किए जाते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वेरिएशन मेथड का फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था वो यही था, ओके। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।